नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं राह क्लासेस। दोस्तों, हम वही 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे। ये संयुक्त राष्ट्र और इसके संगठन यूनाइटेड नेशन इंस ऑर्गेनाइजेशन, और अध्याय वही चैप्टर हमारा 5 था। और ये इस वीडियो का जो है ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 हमने कंप्लीट करवा दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पार्ट को। हाँ, तो हम इस वाले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑर्गन्स, और इसका जो इंट्रोडक्शन था वो हमने पढ़ लिया था। अब हम इसकी कीज़ और एजेंसीज़ पढ़ेंगे। इसकी यूएनओ की कुछ एजेंसीज़ हैं, जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, डब्ल्यूएचओ है, आईएलओ है, ये क्या क्या होती हैं और वो पढ़ेंगे। और सिक्योरिटी काउंसिल में क्या क्या सुधार और इसके विस्तार की ज़रूरत है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो हम शुरुआत करते हैं यूनेस्को से। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 में ये बना था। और फ्रांस, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है इसका। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष निकाय है, मतलब इसका एक विशेष पार्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है? शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज तथा मनोविज्ञान, संस्कृति तथा संचार को प्रोन्नत करना, मतलब इन सब का प्रचार करना। किस किस का? एजुकेशन का, जो प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंस है इसका, और समाज का, मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी, और अपना कल्चर और संचार, कम्युनिकेशन। विगत अनेक वर्षों के मध्य यूनेस्को द्वारा सदस्य देशों ने मध्य साक्षरता के प्रसार, तकनीकी व शैक्षिक प्रशिक्षण तथा स्वतंत्र मीडिया आदि के प्रसार के लिए विशिष्ट कार्य किए हैं। यूनेस्को ने बहुत सारे काम किए हैं जो साक्षरता के प्रसार के लिए, लिटरेसी के प्रसार के लिए, और टेक्निकल जो एजुकेशनल ट्रेनिंग होती है, और स्वतंत्र मीडिया, इनके ऊपर बहुत काम यूनेस्को ने किए हैं। तो आई होप आपको यूनेस्को भी समझ आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इन सब में पूरा आपको रटना नहीं है, बस ये याद आपको रखना है कि ये बना कब था, और इसका हेडक्वार्टर क्या है, और इसके उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, जो महासभा है इसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, एक निकाय के रूप में की गई थी। कब बना था? ये भी 1946 में बना था। इसका मुख्य कार्य जो है वो बच्चों के लिए आपातकालीन निधि एकत्रित करना है तथा संपूर्ण विश्व में उनके विकास के कार्यों में सहायता करना है। जो पूरे ये बच्चों के लिए ये एक संगठन है, ये बच्चों के लिए काम करता है। इसके अतिरिक्त यूनिसेफ विश्व के समस्त भागों में बच्चों के स्वास्थ्य, उत्तम जीवन को सुनिश्चित करने वाले कार्यों में सहायता करता है। ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सहायता करता है और प्रोत्साहन भी देता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब जो अमेरिका है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ विश्व में लगभग 193 देशों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, मतलब इसके 193 सदस्य देश हैं और उसमें सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। अब आते हैं डब्ल्यूएचओ में, विश्व स्वास्थ्य संगठन में। जो जो कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट है वो डब्ल्यूएचओ ने ही जारी की थी। कोरोना को एक महामारी डब्ल्यूएचओ ने ही घोषित किया था। तो ये क्या है? ये विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समाज विकसित करने की एक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को ये बना था, और फिर साथ ही भारत भी इसमें शामिल हो गया था। इसका एक मुख्यालय, वैसे तो इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है, लेकिन इसका एक ऑफिस नई अपनी दिल्ली में भी है, और 194 इसके सदस्य देश हैं, 194 इसके देश मेंबर्स हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है, मतलब सबका स्वास्थ्य स्तर ऊंचा रहे। अब अगला है ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है, ये भी इसका एक भाग है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, अक्टूबर 1919 में, और
स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में इसका वो है मुख्यालय, हेडक्वार्टर। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को प्रोन्नत करना है तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना है। मतलब जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके लिए ये काम करता है ये संगठन। इसके अतिरिक्त महिलाओं तथा पुरुष श्रमिकों को उत्पादक कार्य में संलग्न करने के लिए प्रोत्साहन करना तथा कार्यस्थल पर उनके लिए सुरक्षा, समता तथा स्वाभिमान की स्थिति बनाना। ठीक है, उनके लिए सुरक्षा रखनी चाहिए, समानता, सब समान हो सभी मजदूर और स्वाभिमान। ठीक है, इनके लिए कार्य करता है ये। तो अब आता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद में सुधार की ज़रूरत है। क्या क्या सुधार की ज़रूरत है सुरक्षा परिषद, और इसमें विस्तार की ज़रूरत है। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने। ये जो यूएनओ बना था, सिक्योरिटी काउंसिल, ये जो यूएनओ बना था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बना था, लेकिन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में आज तक कोई बदलाव नहीं आया है। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे बदलाव आए। शीत युद्ध का दौर चला, 2 ध्रुवीय विश्व बना, अब फिर शीत युद्ध खत्म हुआ, अमेरिका एक महाशक्ति बनकर उभरा, सोवियत संघ का विघटन हुआ, और भी कई सारे बहुध्रुवीय विश्व हुआ बाद में, कई सारे देश ताकतवर बन के उभरे, चीन ने विकास किया। मतलब ऐसे ऐसे काफ़ी सारे बदलाव पूरे विश्व भर में हुए थे। लेकिन जो यूएनओ है ये वैसा का वैसा ही था, इसमें कोई बदलाव नहीं हुए। कई बार स्थायी और अस्थायी सदस्यों को बढ़ाने की मांग की गई। जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल में 5 जो है वो स्थायी सदस्य हैं और 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। उनको बढ़ाने की भी मांग की गई कि भाई, कई बार कहा गया कि इनके सदस्य बढ़ाने चाहिए, और ये भी कहा कि भाई भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए। जो अपना इंडिया है उसको परमानेंट मेंबरशिप दी जाए सिक्योरिटी काउंसिल की। लेकिन सुधार कैसे हो सकता है, इसका समाधान नहीं हो पाया। फिर 1992 में यूएनओ की आम सभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र हुआ। यूएनओ के खिलाफ 3 मुख्य शिकायतें दर्ज हुई थी। जो सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता। मतलब कोई राजनीतिक वास्तविकताएं इसमें दिखती नहीं है। सुरक्षा परिषद के फैसलों पर पश्चिमी देशों के हित की छाप होती है। मतलब जो सुरक्षा परिषद है, इस पर पश्चिमी देशों, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का दबदबा है। मतलब ये उन्हीं की सुनता है, और सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये 3 शिकायतें थी। फिर जो 1997 में यूएनओ के महासचिव थे, उस पर कोफी अन्नान जो घाना के थे, उन्होंने जांच शुरू करवाई कि जांच शुरू की जाए तो किस तरह की जाए। फिर बाद के सालों में सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी सदस्य के लिए मानदंड सुझाए गए। भाई, अगर कोई किसी देश को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना है या अस्थायी सदस्य बनना है, सदस्यता अगर बढ़ानी है, तो उसके पास ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं क्या क्या है ये। बड़ी आर्थिक ताकत, मतलब अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत बड़ा देश होना चाहिए। बड़ी सैन्य ताकत, उसके काफ़ी डिफेंस मिलिट्री में काफ़ी बहुत बड़ा देश होना चाहिए। यूएनओ के बजट में योगदान, और बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र होना चाहिए। लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करता हो, और भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के मामले में पूरे विश्व में विशिष्ट हो, मतलब बहुत स्पेशल हो। ठीक है, अगर उसके बाद ये सारी क्वालिफिकेशंस है तो वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन सकता है। ठीक है, अपने इंडिया में ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो मेरे ख्याल से इंडिया को यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए। कई बार बात हुई भी थी, प्रस्ताव आया भी था यूएनओ में। 5 सदस्य देश हैं, जो 5 सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जो स्थायी सदस्य हैं, चाइना, अमेरिका, रशिया और फ्रांस और ब्रिटेन, इसमें से 4 ने तो भाई कह दिया था कि भाई इंडिया को भी परमानेंट मेंबर बना दो। लेकिन जो चीन था, चीन ने वीटो पावर लगा के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो ऐसा था, चीन ने वीटो पावर सबसे कम यूज़ करी है, और जितनी बार भी यूज़ करी है भारत के खिलाफ ही यूज़ की हुई। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर अब पूरा कंप्लीट होता है। अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। हर लेक्चर की आपको PDF फाइल मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।